तो बात है सन 2025 की जनवरी का महीना था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और विवेक को एक कमरा किराए पर चाहिए था। तो इस वीडियो में विवेक की कहानी सुनेंगे, जो एक लेखक है। नए किराएदार की एंट्री। स्थान दिल्ली का एक पुराना मोहल्ला, बंगाली कॉलोनी। समय जनवरी 2025। कड़ाके की सर्दी। विवेक, मैं एक लेखक हूं, कहानियां गढ़ता हूं, लेकिन उस घर ने मुझे ऐसा सच दिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। कट टू विवेक स्कूटर से उतरकर लोहे का गेट खोलता है। मकान मालिक से पहली मुलाकात। शर्मा जी का बैठक कमरा। शर्मा जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। दीवारें धूल भरी, कोने में पुरानी घड़ी बंद पड़ी है। शर्मा जी, फ्लैट देख लो, किराया कम है, बस नियम है, एक बार आया तो बिना बताए नहीं जा सकता। विवेक हंसते हुए, सर मैं लेखक हूं, भागने वालों में से नहीं। शर्मा जी धीरे धीरे, ये घर भी ऐसा ही है, जाने नहीं देता। पहली रात की शुरुआत। विवेक का कमरा। रात के 3:17 AM हो रही थी। कमरा में सन्नाटा था। टेबल लैंप जल रहा है। अचानक खटखट, टिक टिक टिक। विवेक अलमारी के पास जाता है। कोई घड़ी नहीं, फिर भी टिक टिक की आवाज। फुसफुसाहट, मैं अभी भी यही हूँ। विवेक डरकर दरवाजा बंद करता है, पर दीवार पर एक हल्का धब्बा दिखता है, जैसे किसी ने नाखून रगड़े हों। रहस्य गहरा था। सुबह के समय दरवाजे पर एक पुराना नोट लगा है। यहाँ कोई नहीं टिकता, क्योंकि कोई छोड़ने नहीं देता। विवेक नोट को देखता है। उसकी उंगलियों में ठंड के बावजूद पसीना आ गया। रिया से सच की शुरुआत। सीढ़ियों पर रिया से मुलाकात। रिया, तुम्हारा कमरा वही है ना, ऊपर वाला? विवेक, हाँ क्यों? रिया, 3 साल पहले वहां आर्यन नाम का लड़का रहता था। एक सुबह खिड़की से झूलता मिला। विवेक, आत्महत्या? रिया, कहा गया ऐसा ही कुछ, लेकिन कोई गया नहीं, बस बदल गया। आईना जो सच दिखाता है। विवेक खुद को आईने में देखता है। परछाई थोड़ी देर बाद हंसती है, जबकि विवेक नहीं, वह डर जाता है। आईने पर उंगली से लिखा हुआ, मैं लौट आया हूँ। मकान मालिक की असलियत शर्मा जी के कमरे में। विवेक चीखता है, आपने मुझे धोखा दिया, यहाँ कोई मर चुका है। शर्मा जी शांति से, मरना तो सबको है बेटा, लेकिन कुछ आत्माएं रहने की जिद छोड़ती नहीं। विवेक की आंखें अब बदल रही हैं। उसकी आवाज भारी हो गई है। विवेक, अब आर्यन वापस आ गया है और तुम अगला हो। अंतिम दृश्य। रिया ऊपर आती है। कमरा बंद है। दरवाजे पर नोट चिपका है। अब कोई जरूरत नहीं, आखिरी किराएदार आ चुका है। रिया की आंखों में आंसू हैं। वह जानती है विवेक अब नहीं रहा। क्या रिया शर्मा जी के कमरे की ये भयानक और क्रूरता वाला दृश्य को दुनिया के सामने ला पाएगी? जानिए नेक्स्ट पार्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें।